समाकलन पढ़ाने की शुरुआत तो मैंने कर ही दिया है और आप जैसे लोग भी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, अभी बहुत टाइम है। तो ऐसे सोचने वाले हमेशा विफल हुए हैं, सफल तो कतई नहीं हुए हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर में सफलता चाहिए तो आप अभी से मेरे साथ साथ पढ़ो, कॉपी बना लो, कॉपी में मेरी वीडियो देख करके कॉपी में सवाल नोट करो और उसके बाद खुद से उसको सॉल्व करने का अभ्यास करो। मैथ कहता है कि मैं पहलवान हूँ, मेरे से कुश्ती लड़ो, जितना लड़ोगे उतना ही ताकत तुम्हें आएगा, उतना ही दांव पेच सीखोगे, उतना ही सफलता प्राप्त करने का चांस बढ़ेगा, उतना ही दूसरे से कुश्ती लड़ोगे तो जीतने का चांस बनेगा। ठीक है, तो मेरी बात को बड़े ही गौर से समझिएगा। बड़े बुजुर्ग अगर देखेंगे तो वे समझ रहे होंगे, लेकिन 11-12 में पढ़ने वाले ना ये बड़े हैं ना ये छोटे हैं, ये किसी भी लायक नहीं है। तो किसी लायक बनने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखो, समझो, सीखो। समाकलन के सवाल में आज का पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 3x और dx। ठीक है, ये आज का पहला सवाल है। अब इसे देख कर के मन के अंदर एक बात आ रही होगी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कहते हैं ना कि पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का पूर्व ज्ञान है, कक्षा 11 में आपने त्रिकोणमिति ढंग से पढ़ लिया है, तो आज ये आपके लिए आसान होगा। और अगर नहीं भी पढ़े हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोशिश रहेगी कि ये कमी आपको खले ना। पहले हम 3x वाला लिखेंगे, बाद में x वाला। ऐसे देखो, साइन 3x, साइन x। अभी फ़िलहाल मैंने इस लाइन से इस लाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे किया है मैंने। ठीक है, अब ज़रा साइन ए साइन बी सोचो कि साइन ए साइन बी किस फार्मूले में रहता है। तो त्रिकोणमिति का जो ये वाला फार्मूला है, 2 साइन ए साइन बी, इसके बराबर होता है कास ए माइनस बी माइनस में कास ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर आपको ये सूत्र का ज्ञान रहता पहले से तो आपको बड़ी खुशी होती, लेकिन अगर नहीं ज्ञान है तो इसका मान ये होता, त्रिकोणमिति में मैंने बता दिया। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक बात फंस गई, यहाँ पर क्या शुरुआत में 2 है ना। तो एक काम करो भाई, ये वाला 2 इधर कर दो, दाहिने पक्ष में यहाँ आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका सूत्र ये भी हो सकता है। कैसे? इधर का 2 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो बटे में 2 होगा ना, तो बटे में 2 मैंने यहाँ लिख दिया। तो आप यही सेम फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखना है, कास ए में से भी घटाना है। तो यहाँ भी लिखेंगे कास 3x में से x घटाना है और माइनस कास, देखिए बेटा, a और b को जोड़ना है, तो यानी 3x में x को जोड़ना है। ऐसे कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, dx। क्लियर? अच्छा, 1/2 कहाँ से आया वो तो पता चल गया आपको कि इस फार्मूला से आया है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, 3x में से 1x घटेगा 2x और 3x में 1 जोड़ेंगे तो 4x। अभी तक जो भी काम हुआ है सिर्फ त्रिकोणमिति के ज्ञान के आधार पर हुआ है। कोई समाकलन, कोई इंटरमीडिएट का कोई भी नई चीज़ मैंने नहीं बताया। अब आप उन्हें कक्षा 11 में लाखेरई किया, घूमा, मजाक किया, रील बनाया या रील देखा दूसरे का, तो कहाँ से सीखोगे। 1/2 ऐसे रहने दो बाहर। कास 2x का समाकलन मैं स्टाइल बताता हूँ, अगर मेरी स्टाइल आप याद रखोगे ना तो सिर्फ स्टाइल मार मार के सवाल हल कर लोगे। तो स्टाइल क्या है मेरा, कास 2x का समाकलन होगा साइन 2x। अब बटे में कितना लिखेंगे, स्टाइल देखो,
यक्स के बगल में कौन है, 2 है, तो ये बटे में रहेगा, यही स्टाइल है। cos 4x का समाकलन होगा sin 4x, बटे में कौन रहेगा, यक्स के बगल में जो रहेगा वही बटे में चला जाएगा। कोष्टक बंद कर दो, प्लस में c लिख दो, आंसर आ गया। तुम चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मुझे आ गया समाकलन, यही आंसर है, इससे अलावा कुछ और नहीं है। तो अब चिल्ला के बोलना कि मुझे समाकलन आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही और सवाल आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई छात्र चाहता है कि मेरे से वो पूरी गणित पढ़े, मेरे से पढ़ के एग्ज़ाम में 90+ या 95+ मार्क लाना चाहे, तो मुझे कॉल करे। कॉल ना करे फिर भी मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लो अपने मोबाइल में। आज नहीं तो कल आपका पढ़ने का मन करेगा तो मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं फ़ोन उठाऊंगा, चाहे मेरी टीम, बोल दीजिएगा कि मुझे गणित का क्लास लेना है। सिर्फ एक बार 500 रुपये फीस लेंगे और परीक्षा के अंतिम दिन तक आपको पढ़ाएंगे, बीच में 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, और कंप्लीट सिलेबस 2-2, 3-3 बार करा देंगे। सूत्र भी देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर सवाल करवाएंगे। एनर्जेटिक वीडियो रहेगी, देख देख करके अंदर से उत्साह बढ़ जाएगा। चला, अगर तुमको यकीन लेना है ना तो यूट्यूब के अंदर सर्च करना SAMAKALAN समाकलन। अगर यूट्यूब के अंदर समाकलन इस तरीके से लिख के आप सर्च करोगे तो एक मूवी आएगी, मैंने मूवी बनाया समाकलन का, पिक्चर देखते थे ना आप लोग, मिथुन का, गोविंदा का, अजय देवगन का या नए हीरो का। तो ऐसे ही आप जब सर्च करोगे तो एक पिक्चर आएगा जिसका नाम है समाकलन, वो मैंने बनाया है। 2.5 घंटे का मूवी, एक्शन के साथ, मार धाड़, गाली गलौज, डायलॉग, शायरी वायरी सब है उसमें। देख लोगे तो कसम से बता रहे समाकलन ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, ठीक है। तो देख लेना ज़रूर, ये नंबर सेव कर लेना ज़रूर। अगला सवाल बताता हूँ, उस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है बेटा। अगला सवाल कन्फ्यूजन वाला है, तो कन्फ्यूजन वाले सवाल से क्या करना, आपको बचना है ना। और बचेंगे कैसे, जब कॉन्फिडेंस के साथ सीखेंगे तभी आप जा कर के बचेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, देखो 1/e⁻x-1, इसी का आपको क्या करना है, समाकलन, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि हम कौन से तरीके से इसको करें। तो ध्यान दीजिए, हम ऊपर और नीचे e⁻x से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा e⁻x बटे इसका गुणा इसमें e⁻+x और -x, घात जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा ना भाई, +x -x, और इसका गुणा इसमें होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब किसी के ऊपर 0 घात रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। बात को समझिए बाबू, इसका मान 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और किसी के ऊपर 0 घात होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ध्यान से, अब नीचे वाले को t मान लेते हैं 1 - e⁻x बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। गुरुजी लोग हमेशा कहते हैं कि बिना अवकलन पढ़े समाकलन नहीं पढ़ना चाहिए। इस नाते नहीं पढ़ना चाहिए कि अब देखो यहाँ अवकलन करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर कोई समाकलन पढ़ता है तो अवकलन उसको आएगा नहीं तो कैसे करेगा। इस नाते अब दोनों पक्षों का हम अब अवकलन करते हैं तो इसका 0 होगा और इसका -e⁻x होगा, -x का दोबारा करेंगे तो +e⁻x dx बराबर dt हो गया। अब कोई लड़का कहेगा हाई हमको समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो अवकलन में गधा था। और अवकलन अगर आपका तेज होना चाहिए, तेज करना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर AVAKALAN अवकलन की स्पेलिंग बना के सर्च कर देना, मेरी वीडियो आएगी, देख लेना बेटा। ये 2 वीडियो आएगी, दोनों देख लेना, एकदम जिंदाबाद हो जाओगे। अब आते हैं इधर, इतना और इतने का मान क्या है, dt है, और नीचे वाले का मान क्या है, t है, ऊपर वाला, और इसका मान dt है। 1/t dt क्या होता है, log t होता है।
ये सूत्र है, नहीं आता है तो पछताओगे। और प्लस में सी, लॉग टी की जगह पर टी का वैल्यू जे वाला रख दीजिए, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो परेशानियों से बचना है तो एम सॉल्यूशन से पढ़ना है। मैथ में दिक्कत कभी आएगा ही नहीं, वो मेरा वादा है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।